हेलो बच्चों पार्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूनिक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं विशाल पाल आप सबको मैथ्स पढ़ाता हूं। उसी में से हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ्स के लिए। आप सबको पता होगा कि प्रूव करने वाली जो सवाल है चैप्टर नंबर फर्स्ट की, यानी कि सिद्ध कीजिए, कोई भी सवाल है सिद्ध करने वाली, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे रूट में होती है रूट 2, रूट 5, रूट 7, यानी कि जो अपरिमेय संख्याएं होती है उनको सिद्ध करना है। उनको सिद्ध करने के लिए हम लोग लेके आए हैं अपना एक बेसिकली एकदम देखा जाए तो एकदम नया अंदाज में सीखेंगे। पूरा प्योरली कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। आप सबको कोई भी हिचकिचाने की नीड नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब आइए लिखते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसको देखा जाए तो अगर वह पागल है, उसको सेम बोला जाएगा आप पागल हैं, तो उसको बहुत बुरा लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो अपरिमेय है, इसको हम डायरेक्टली सिद्ध करेंगे अपरिमेय आप हैं, जिसको बहुत बुरा लग जाएगा। ठीक उसी को, यानी कि अपने अंदाज में देखा जाए तो जैसे कोई व्यक्ति पागल होता है तो उसको बोल दिया जाए आप सरेख हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो अपरिमेय है इसका उल्टा क्या होगा, परिमेय। यानी कि सिद्ध करने वाली सवाल में अर्थात प्रूव करने वाले सवाल में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम सब उसको अपरिमेय के रूप में अर्थात उसको परिमेय मान के सिद्ध करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको परिमेय मानते हैं तो माना यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा परिमेय होता है उसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि अगर आप सबको परिमेय के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एकदम ट्रिकी द्वारा लेके आएंगे, बाकी आप सबको भी हिंट्स देते हैं। देखो ये परिमेय है। परिमेय का पहला अक्षर क्या है, पा। परिमेय का पहला अक्षर क्या है, पा। पा की स्पेलिंग क्या होती है, पी। और पी के बाद क्या आता है, क्यू। तो पी के बाद क्या आता है, क्यू। जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। ठीक उसी प्रकार से हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि रूट 5 बराबर पी अपान क्यू। और जहां पे पी और क्यू हमारे क्या है, पी और क्यू हमारे एक पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, एक पूर्णांक। और इसकी जो परिमेय संख्या होती है इसकी एक कंडीशन होती है क्या, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब बात आती है कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। तो सहअभाज्य पूर्णांक सबसे पहले हम सब जानेंगे सहअभाज्य पूर्णांक। उससे पहले हम लोग ने परिमेय के बारे में पढ़ा, थोड़ा परिमेय के बारे में इधर हम डिटेल में लिख देते हैं। जो हमारी परिमेय संख्या है, देखो जिस संख्या को हम p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। देखो परिमेय का पहला अक्षर क्या है, पा। पा की स्पेलिंग क्या होती है, p। p के बाद क्या आता है, q। तो जिसको हम p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोला जाएगा, परिमेय संख्या बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी संख्या हो, मान लो जैसे 0, 0 को क्या हम p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो अगर कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम हमेशा 1 मानते हैं, उसके नीचे अर्थात हर के रूप में हमेशा क्या मानते हैं, 1। तो ये हो गया p और ये हो गया q। तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या अर्थात p अपान q के फॉर्म में हो गई। ठीक उसी प्रकार से हम सब लोग जानेंगे सहअभाज्य संख्या क्या है हमारी। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर बोला जाता है। यानी कि सह मतलब क्या होगा, 7। सह मतलब क्या होगा, 7। इसमें जितने भी संख्याएं आएंगी वह कैसे होंगी, 7 में होंगी। ठीक उसी प्रकार समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा उसे ही क्या बोला जाएगा, सहअभाज्य संख्या। या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड को एक लैंग्वेज में और देखा जाए तो HCF बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, HCF। HCF क्यों, H मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। H मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। और C मतलब कॉमन और F मतलब फैक्टर। यानी फैक्टर मतलब गुणनखंड और कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, उसे क्या बोला जाएगा, सहअभाज्य संख्या बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल
मान लो एक संख्या है 5 और 4, हमने पहले ही बताया था। सा मतलब क्या होता है? 7। अगर सा अभाज्य संख्या लिखेंगे तो वह दो संख्याएं हमेशा साथ में आएंगी, तो हम इन्हें साथ में लिख दिया। और जैसे 5 है, 5 और 4 है, 5 को लिखेंगे 5 गुणे 1, 4 को लिखेंगे 4 गुणे 1, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 1। अब इसमें देखो कॉमन क्या है? कॉमन वो होता है जो दोनों में सेम है, जो दोनों संख्याओं में, अर्थात जिन दोनों संख्याओं का फैक्टर्स करने पर दोनों में अगर जो सेम अंक मिलेंगे वही कॉमन होता है। अब देखो यहाँ 5 है, परंतु नीचे वाली संख्या का फैक्टर्स में 5 नहीं है। अब यहाँ 1 है, नीचे वाली संख्या के फैक्टर्स में 1 है, अर्थात इसीलिए क्या हो गया हमारा कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट हमारा कितना हुआ? 8। यानी कि इसका इन दोनों 5 और 4 का एचसीएफ कितना आया? 1। तो जिसका एचसीएफ अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है उसे ही क्या बोला जाता है? सह-अभाज्य संख्या। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आ जाओ। देखो रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू, इसको हम पी के गुणा कर लें क्योंकि यहाँ पे रूट लगा है, इसलिए रूट 5 इंटू क्यू बराबर पी। अब हम रूट को हटाना चाहते हैं, रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, अब देखो अंडर रूट 5 क्यू होल स्क्वायर बराबर पी का होल स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उसकी जितनी पावर होती है उसको उतनी ही बार गुणा में लिखा जाता है, इस बात को आप सब याद रखेंगे। और एक बात, जो रूट होता है वह स्क्वायर अर्थात 2 को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसके 2 से इसको हम काट देंगे। अब क्यों है तो सिर्फ इसके लिए रूट 5 के लिए 2 कटा है और क्यू के लिए नहीं, तो 5 और क्यू को 2 बार लिखेंगे, क्यू इंटू क्यू, क्यू कितनी बार है? 2 बार, इसलिए उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ देखो एक पी और 5 इंटू क्यू स्क्वायर, दो संख्याओं के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां गुणा माना जाता है। दो संख्याओं के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां गुणा माना जाता है। तो अब देखो ये 5 और क्यू है, ये एक प्रकार दोनों संख्याएं हैं, तो इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, यहाँ क्या माना जाए? गुणा। अगर बराबर के साइड इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड गुणा है अगर, तो राइट साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? भाग में। अब देखो 5 क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको हम देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा जो पी स्क्वायर है वह कितने से कट रहा है? 5 से, अर्थात पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। हमें ये बात कैसे पता चली? क्योंकि ये बता रहा है कि जो पी स्क्वायर है अर्थात पी का जो मान आएगा वह 5 से कटेगा, क्योंकि ये 5 के रूप में अर्थात पी अपॉन 5 के रूप में है ना, ये बता रहा है कि जो पी स्क्वायर का मान आएगा वह 5 से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, अतः पी भी 5 से विभाजित होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं हम कैसे। मान लो ये है पी का मान हमने कितना ले लिया? 5। पी का मान हमने कितना ले लिया? 5। कुछ इमरजेंसी के कारण हमको थोड़ा वीडियो रोकना पड़ रहा था। बाकी देखो पी बराबर हम यहाँ इसको चेक करेंगे, जो हमारा पी स्क्वायर है अर्थात जब 5 से कट रहा है, कैसे हमको पता चलेगा? उसको पता करने के लिए जो पी बराबर हमने मान लो एक ले लिया, पी बराबर कितना ले लिए? 5, और यहाँ पे कितना है? पी स्क्वायर, यानी कि पी के स्क्वायर अर्थात पी स्क्वायर, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो पी का मान कितना आ गया? 25 अर्थात 25। अब देखो पी स्क्वायर अपॉन 5, आप देखते हैं पी स्क्वायर अपॉन 5, पी स्क्वायर का मान कितना है? 25 यानी कि 25 अपॉन 5 अर्थात बटे 5, 5 एकम 5, 5 पचाम 25। देखो हमने बताया था ना आप सबको कि जो पी स्क्वायर है वह 5 से कट रहा है। अब आप सब भी देखिए यहाँ जो पी स्क्वायर है वह 5 से कट रहा है, क्यों? क्योंकि हमने देखो एक मान ले लिया, मानना पड़ेगा। हमने आपको शुरू में ही बताया कि पी और क्यू क्या है? पी और क्यू हमारे एक साथ अभाज्य पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होते हैं? कोई भी संख्या हो अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव यानी दोनों प्रकार की संख्याएं आती है और बीच में शून्य होता है, वह ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो नेगेटिव होता है, अर्थात वह न्यूट्रल फॉर्म में होता है, उदासीन होता है। ठीक उसी प्रकार से हमने देखो आ जाओ अपने नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा टॉपिक पी स्क्वायर अपॉन 5। पी स्क्वायर
पी बराबर 5 लिए, पी स्क्वायर इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया 25 आया, तो पी स्क्वायर हमने 25 रख दिए अपॉन 5 है 5 कर दिए, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, यानी कि पी स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है। अतः पी भी अतः पी भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि जो पी बराबर कितना लिए हम 5, तो 5/5 यानी 5 एकम 5, अर्थात पी भी 5 से विभाजित होगा, जो कि एग्जाम्पल में हमने आप सबको दिखा दिया। चलो ठीक है, थोड़ा यार जगह का इशू है, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। आप सबको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं तो वीडियो रोक के ले लेना आप सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं जल्दी से। अब देखो हम क्या करेंगे, कि जो 5q² बराबर p² है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखो, अतः अब यहां से हम अपना थोड़ा एक अच्छा लेवल वाला प्रोसेस लाते हैं। देखो 5q² बराबर p², और यहाँ है अब p बराबर, अब यहाँ देखो √5 है, तो यहाँ p बराबर 5 रखेंगे, p बराबर 5। अगर यहाँ पे √2 होता तो p बराबर 2 रखते, अगर यहाँ √7 होता तो p बराबर 7 रखते, अगर यहाँ √3 होता 3 रखते, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या होती तो यहाँ पे वही रखा जाता। अब p बराबर 5 और एक m ले लो, m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, p बराबर 5m रखने पर देखो सब यही बातें बताते हैं कि p बराबर 5m, मतलब यहाँ जो रूट में जो भी संख्याएं होती है वही रखी जाती है। क्यों ये p बराबर 5m आया कैसे, आओ इसको देखते हैं। देखो हमने क्या लास्ट में बताया, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए p अपॉन 5 बराबर m कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है ना क्वेश्चन कि p भी 5 से विभाजित होगा, यानी कि p भी 5 से कटेगा, तो p अपॉन 5 बराबर m, हम अपने से एक पूर्णांक के रूप में ले लिया। अब देखो इसी का तिर्यक गुणा कर दिए हम, ये p एकम p बराबर बराबर 5 इंटू m बराबर 5m, ये देखो बात सेम है ना। चलो ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेना, आप सबको लिखना हो लिख लेना, बाकी हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ला लिया है। अब p बराबर 5m रखने पर, अब p बराबर 5m रखेंगे कहाँ, हमारा जो हमने फर्स्ट समीकरण माना है, ये फर्स्ट समीकरण माना है ना, 5q² बराबर 5q² बराबर p²। अब p बराबर कितना रखेंगे 5m, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p² बराबर 5q², p का मान कितना है 5m, इस पे कितना लगा है स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर 5q² और 5 5 25, यानी कि देखो हमने बताया एक बात आप सबको कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं उसके ऊपर जितनी पावर लगी हुई होती है वह उसको उतनी बार गुणे में लिखा जाता है। 5 को हम कितनी बार लिखेंगे गुणे में, 2 बार, यानी कि 5 गुणे 5, 5 5 25, यम को कितनी बार गुणे में लिखेंगे 2 बार, यम गुणे यम, तो यम की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाइंग अर्थात गुणे में जो भी संख्याएं होती हैं अगर उसका बेस समान अर्थात आधार समान है तो उसकी पावर जुड़ जाती है। तो 5 5 25 यम इंटू यम, यानी कि यम स्क्वायर बराबर 5q²। अब देखो हम यहाँ पे m स्क्वायर को अकेला कर ले, 5q² बटे 25। अब देखो क्योंकि हमने एक बात और बताया था आप सबको अगर याद हो तो, 25 और यम यानी कि दो संख्याएं हो अगर उसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो क्या मान जाता है हमेशा गुणा, तो 25 इंटू यम स्क्वायर ये गुणे में है, हम यम स्क्वायर अकेला कर दिया तो गुणे में था, इस साइड इसलिए आया तो भाग में हो गया। अब देखो 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो यम स्क्वायर बराबर q² अपॉन 5। अब देखो यहाँ भी वही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, आप सबको देखने को मिल रहा होगा, जैसे यहाँ p² 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ p² 5 से विभाजित हो रहा होगा, अतः p भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए यहाँ भी देखो वही बात, यहाँ भी q² 5 से विभाजित हो रहा है इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ यहाँ भी q² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यों भी
5 से विभाजित होगा। अब देखो, अब दोनों संख्याओं को हमने क्या माना था, P अपान Q, यानी कि P और Q को एक हमने सह-अभाज्य पूर्णांक माना था। और सह-अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, हमने आप सबको बताया, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा वही हमारी सह-अभाज्य संख्या होती है। परंतु जो P और Q है, या P 5 से कट रहा है और या जो Q है ये भी 5 से कट रहा है, अर्थात इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वह कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, अर्थात सह-अभाज्य संख्याएं के रूप में हम इसको नहीं मानेंगे, अर्थात हमारा मानना गलत हो जाएगा। आप लैंग्वेज इसकी लिख सकते हैं, देखो इतने पूरे प्रोसेस का 2 नंबर मिलेगा, अगर ये पूरी सवाल 4 नंबर में आई तो इतने पूरे प्रोसेस का 2 नंबर मिलेगा, और परंतु जो इसकी लैंग्वेज है उसका कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर उसका मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि लैंग्वेज इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो लैंग्वेज लिखो आप सब, इसकी जो लैंग्वेज है हम कह सकते हैं, लैंग्वेज अपने से बना के लिखना है बच्चों। हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। इसलिए यदि वास्तव में देखा जाए, यदि वास्तव में बच्चों जगह नहीं है, हम आप लोग को बोल दे रहे हैं, आप सब लिख लेना, यदि वास्तव में देखा जाए तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। इट्स प्रूव्ड। बस इतनी बात लिखना है आप सबको पूरा। अगर 4 नंबर में आई है तो फुल 4 नंबर मिलेगा, अगर यह सवाल 6 नंबर में आई है तो फुल 6 नंबर मिलेगा। बच्चों आप सब याद रखना, इसी के आधार पे √5, √2, √3, √7 यानी कि एक सवाल के अकॉर्डिंग 3 से 4 सवाल है वो पूरी बन जाएंगी। जहां √5 है, अगर रूट यहाँ 3 है तो √3 कर देना हर जगह, अगर यहाँ √7 है हर जगह √7 कर देना, अगर यहाँ √2 है हर जगह √2 कर देना। बस आप सबको इतना ही करना है, और अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, सी यू, टाटा, बाय बाय।